नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमीर में। आज हम पढ़ेंगे जनरल बिब्लियोग्राफी। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हैं, कुछ संशय है, उन संशयों को मैं आज ही क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारे जो सिलेबस में कॉलन क्लासिफिकेशन जो बुक है, वो बुक के ऊपर सीधा आप देखोगे वो छठा एडिशन यानी 6th एडिशन है। तो आपको मैं बता दूं कि जो इसका जो एडिशन है, जो फर्स्ट एडिशन है वो आया था आपके फर्स्ट एडिशन 1933 में। सेकंड एडिशन जो आया था 1939 में आया था। थर्ड जो एडिशन है वो आपके आया था 1950 में। और फोर्थ जो एडिशन आया था 1952 में आया था। फिफ्थ जो एडिशन आया था वो 1957 में आया था। और छठा जो एडिशन है वो आपके आया था 1960 में। और यही एडिशन जो रीप्रिंट होकर 1962 में आया था यही हमारे सिलेबस में है। और अब आप कहोगे किताब के ऊपर नहीं लिखा हुआ, चलो मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ। ये किताब है, आप पीछे खोलेंगे। अब किताब के ये पीछे ये जो लिखा हुआ पड़ा है, ये छठा एडिशन 1960 में। उसके बाद एडिशन आते गए, उसके बाद 25th रीप्रिंट। तो रीप्रिंट का इसमें नहीं दिया। 1999 से ये जो सियाली रामामर रंगानाथन जो एंडोमेंट है लाइब्रेरी साइंस, ये इसको प्रकाशन कर रहा है। इसमें जो रीप्रिंट जुड़ा हुआ वही इसी का जो प्रूफ है। अब मानने वाले के लिए यही काफ़ी है और न मानने के वाले के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो एडिशन है ये छठा रीप्रिंट एडिशन है। तो और दूसरी बात ये है, कई लोग कह रहे हैं कि डीलिस में असाइनमेंट होता है, कई बोल रहे हैं कि डीलिस का प्रैक्टिकल नहीं होता। ये सारी अफवाहें हैं और उन अफवाहों में आप ना पढ़ें। और जो चीज़ है जो वही रहेगी, जो यूनिवर्सिटी कहती है उसकी जो साइड पे उसके सिलेबस में वही रहेगी। दूसरों की फालतू बातों में ना आएँ और अपना ऊर्जा और समय ख़राब ना करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उसका सिलेबस देखें, उस सिलेबस में क्या उसी की तैयारी आप करें। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल बिब्लियोग्राफी। जनरल बिब्लियोग्राफी और लाइब्रेरी साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है रहते हैं और इनमें 4-5 सवाल आपके कॉलन क्लासिफिकेशन के आ जाते हैं। 2 नंबर के आए हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर के मिला के कुल 4-5 सवाल आपके बैठते हैं। लाइब्रेरी साइंस का एक चैप्टर मैंने करवा दिया है और आज मैं बिब्लियोग्राफी करने जा रहा हूँ। लाइब्रेरी साइंस के मैंने 2 सवाल गलती से गलत बता दिए है। गलती से उन्हीं सवालों को मैं दोहरा रहा हूँ और जो वीडियो जिसमें गलत है उस वीडियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यही वीडियो उस जो जहाँ जिस वीडियो में गलती है उसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जब भी देखें तो दोनों का जो त्रुटियाँ हैं वो सुधर जाए। पहला सवाल एक सवाल था क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी। तो उसका कोड था जो पब्लिक लाइब्रेरी का 22 और मैन्यूस्क्रिप्ट का था 12 और जो क्लासिफिकेशन का वो 51 कैट। मैंने गलती से 55 बता दिया कि दोनों पास है, भूल बस गलती हो जाती है। एक इसमें सवाल था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी। ये सवाल आपको मिलेगा लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक में। तो लाइब्रेरी साइंस का देखते हैं हम। तो इसमें आप ये देख रहे हो 44 नंबर न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी। तो 44 है इसका और न्यूज़पेपर 244 हो गया और 44 न्यूज़पेपर के हैं और 97 ये डॉक्यूमेंटेशन के सबसे लास्ट में पड़े। ये जो सवाल है ये मैं इसकी जो त्रुटियों को मैंने सुधार दिया है। अब आगे चलते हैं। अब इस बिब्लियोग्राफी को हम पढ़ेंगे। बिब्लियोग्राफी का जो फॉर्मूला है वो जो यानी जो बिब्लियोग्राफी का पहले क्या है, बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी कोश। जितनी भी जीवनी कोश है यानी कोई अध्ययन सामग्री जितनी सारी जो किसी न किसी जीवन के बारे में बताती रहती है। तो उसमें जो इसका जो सिंबल है जनरल बिब्लियोग्राफी का वो ये है। और उसमें जो पी पार्ट है उसमें क्या क्या आएगा, एक अध्ययन सामग्री, हस्तलिखित ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, सरकारी प्रकाशन। जो भी हस्तलिखित है मानव के द्वारा लिखी गई रची गई वो सामग्री आएगी। मैगजीन्स आएगी, जो सरकारी प्रकाशन जितने भी होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। और दूसरा जो P2 है, P2 में क्या है, ग्रंथ सूची के प्रकार कौन से, लाइब्रेरी कैटलॉग है, पब्लिशर कैटलॉग है और एग्जीबिशन का मतलब जो प्रदर्शनी करते हैं वो कैटलॉग है। तो कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। अब इसमें जब हम सवाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये जो सवाल है इसका मूल विषय जनरल बिब्लियोग्राफी रहेगा या लाइब्रेरी साइंस रहेगा। तो वो मैं आज आपको सारा क्लियर कर दूंगा। अगला लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स
पब्लिश्ड इन यूएसए। अब इसमें ये पीरियोडिकल्स क्या है, जो पीरियोडिकल्स माने एक शाब्दिक एक समय अंतराल बजाय द्विमासिक हो सकती, त्रैमासिक हो सकती, या मतलब पीरियड के अनुसार आने वाली जो मैगजीन्स है उसको पीरियोडिकल कहा जाता है। तो इसके लिए हम ढूंढेंगे, ये मूल इसका जो विषय होगा वो जनरल बिब्लियोग्राफी का, हम ए लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे पीरियोडिकल्स का जो कोड है वो देखेंगे। पीरियोडिकल्स का कोड आप इसमें देखते हैं तो 4-6 है, तो आप इसमें A4-6 लिख देंगे। और उसके बाद क्या है कि इन यूएसए, अब यूएसए जो क्या है भौगोलिक स्थल है, भौगोलिक स्थल के हम जो कोड है जो यूएसए के वो हम इसमें देख लेते हैं। हम कॉलन में जाएंगे, इससे आगे जो भौगोलिक आइसोलेशन है जो उसमें देख लेते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स, इसको यूएसए कहा गया है, तो इसको हम लिख देंगे 7-3। अगला है लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ थेसिस। अब ये इसमें जो थेसिस है ये एक अध्ययन सामग्री है, तो ये लिख देंगे। और कॉलन में जाएंगे तो थेसिस का कोड हम ढूंढ लेंगे। बिब्लियोग्राफी में थेसिस का है आपके 494। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 494। अब है लाइब्रेरी कैटलॉग। अब इसमें हम देखेंगे पीछे इसमें ये दे रखा है लाइब्रेरी कैटलॉग, पब्लिशर कैटलॉग, तो ये P2 है, तो कोमा लगा के लाइब्रेरी कैटलॉग के लिए है 2, तो हम कोमा लगा के 2 इसमें ऐड कर देंगे। अगला है कैटलॉग ऑफ रेफरेंस बुक पब्लिश्ड इन मैकग्रो न्यूयॉर्क। अब इसमें जो ये बिब्लियोग्राफी का है, रेफरेंस बुक के कोड देखेंगे, पहले ए लगा देंगे। अब रेफरेंस कोड के लिए हम कॉलन में जाएंगे, रेफरेंस बुक्स के कोड है 47, तो हम यहाँ 47 ऐड कर देंगे। उसके बाद ये कैटलॉग आएगा, कैटलॉग के लिए ये कोड है, ये कैटलॉग क्या लाइब्रेरी कैटलॉग है, तो कोमा लगा के 2 लिख देंगे। अब इसमें क्या मैकग्रो, अब किसी विशेष प्रकाशक का या ऐसा नाम आ जाता है, पूरा नाम हमें नहीं लिखना है, तो उसमें जो पहला अक्षर है कैपिटल वो उसमें एम जोड़ देंगे। तो ये आपके वर्ण विधि होती है उसके अंदर। अब ये न्यूयॉर्क पीछे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक यूनिक हो जाता है कि मैकग्रो हिल से ये न्यूयॉर्क की है, ये सेंस मान लिया जाता है। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो पहले बिब्लियोग्राफी का कोड ए लिख देंगे। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशन के लिए जाएंगे हम, इसमें आप देख रहे हैं कि जो 5 नंबर है ये नीचे लिखा हुआ बाई एजेंसी ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने वाली एजेंसी। कौन सी एजेंसी है, जो कि यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ये 55 दे रखे हैं, तो इसमें A55 हम लिख देंगे, A55। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ उर्दू बुक्स पब्लिश्ड इन पाकिस्तान। तो अब देखिए इसका कैसे बनेगा। पहले तो आप लिख दो ये बिब्लियोग्राफी का जो कोड है वो लिख दो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लैंग्वेज है उसके कोड हम लिख देंगे। पीछे जो लैंग्वेज आइसोलेट है वहाँ से उर्दू के कोड हम ढूंढेंगे। उर्दू के कोड है 168, तो हम इसमें 168 ऐड कर देते हैं, 168। और तो ये बिब्लियोग्राफी उर्दू बुक्स हो गई। और इसमें एक ये चीज़ दे रखी है कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया का मतलब यही जोग्राफिकल, जो पाकिस्तान एक भौगोलिक देश है, तो इसके लिए हम एक लगाने का जो यहाँ एक प्रावधान है। और उसके बाद जो क्या करेंगे, पाकिस्तान के कोड लगा देंगे। पाकिस्तान के कोड है 44Q7। 44 इंडिया के, Q7 का Q धर्म से लिया गया है और 7 मुस्लिम धर्म के, यानी इंडिया से अलग मुस्लिम कंट्री उनके लिए। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ पैम्पलेट्स पब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये सेम इसी तरीके का रहेगा, ए आ जाएगा। और पैम्पलेट्स के जो कोड है वो हम ढूंढ लेते हैं। बाई साइज ये पैम्पलेट्स पड़ा है 9917।
9917 और कोमा एक भौगोलिक के लिए आएगा और 44 आएगा वो इंडिया के लिए। ये एक इसलिए लगाते हैं, ये इसमें नियम दे रखा है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस इन जोग्राफिकल एरिया का आ जाता है किसी विशेष क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर, तो पहले एक लगाएंगे, फिर उस जो स्थल जो भी स्थान होगा, सिटी होगी, गांव होगा, जो भी होगा उसका हम कोड लिख देंगे। अगला बिब्लियोग्राफी ऑफ यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, तो एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन था उसी तरीके का यही सवाल है ए, और गवर्नमेंट के 55 थे, इसके 54 जो भी है देख लेंगे, यूनिवर्सिटी के 54 है, तो मैं ये 54 लिख दिया। अगला है लिस्ट ऑफ फिल्म रोल अवेलेबल इन लाइब्रेरीज ऑफ मध्य प्रदेश, तो पहले ए लिख देंगे और फिल्म रोल के हम कोड देखेंगे। तो ये कई बार सवाल आता है कि बिब्लियोग्राफी ऑफ फिल्म स्क्रिप्ट आ जाता है, फिल्म रोल आ जाता है, कई कंपटीशन में सवाल आता है, आपके आएगा पक्का, किसी न किसी शिफ्ट में आ जाएगा। तो फिल्म रोल की कोड है 1552 वो 1512 ए 1512। अब क्या है, ये लाइब्रेरी कैटलॉग लिस्ट है, तो मैं लाइब्रेरी कैटलॉग ही है, तो कॉमा लगा के हम 2 लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये भौगोलिक स्थल का इन है नहीं, किसी विशेष का नहीं है, तब हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ फिल्म रोल्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये स्थल का है, तो हम यहाँ कोमा लगा के 1 लिख देंगे और फिर 4471 लिख देंगे। अगला है लिस्ट ऑफ फ्रेंच बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। अब इस तरह के सवाल बहुत सारे आएंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू किसी भी 2 लैंग्वेज का आ सकता है। अब ये फ्रेंच से हिंदी का है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बिब्लियोग्राफी का कोड लगा देना है, और उसके बाद जो एक ट्रांसलेशन का इसमें कोड है, आप देख सकते हो, ये ट्रांसलेशन 95, तो उसमें 95 आपको इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर अनुवाद की कुछ चीज़ आए तो पहले ए लगा देना है और उसके बाद 95। अब उसमें जो पहली जो लैंग्वेज है उसके कोड लिखने, कोड कहाँ से, तो 2.16 से जो लैंग्वेज के कोड आपको लेने पड़ेंगे। फ्रेंच के कोड है 122, तो हमने यहाँ लिख दिया 122। अब आप वापस इसमें आइए, आप इसमें ये देखेंगे जो 95 आपने जहाँ से लिया उसमें ये लिखा हुआ है कि टू बी डिवाइडेड फर्स्ट बाय द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल एंड देन बाय लैंग्वेज ऑफ द ट्रांसलेशन। पहले उस भाषा की लिखिए और उसके बाद वो भाषा जो ट्रांसलेट की गई है, और ए हाइफन शुड बी इंसर्टेड बिटवीन द 2 लैंग्वेज नंबर, यानी कि 2 भाषाओं के बीच आपको डैश लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ डैश लगा दीजिए। जो हिंदी के जो कोड है 152 है, आप इसमें देख सकते हो, ये आपको प्रैक्टिस करते मुख्य ज़बान याद भी आ जाएंगे। तो ये हिंदी के लिए आपके जो कोड है 152 है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ बुक्स इन रोमन स्क्रिप्ट, तो बिब्लियोग्राफी का कोड लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, और स्क्रिप्ट का है, तो स्क्रिप्ट के लिए कोड है 2, तो पहले हम इसमें 2 लगा देंगे। अब रोमन के हम कोड देख लेते पीछे, जो ग्रीक को भी रोमन कहते हैं, तो इसका कोड हो जाएगा 13। अब ये कुछ सवाल कर लिए, चलिए हम साथ में कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो इसमें पहला सवाल है बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक, तो ए आ जाएगा, और रेफरेंस बुक के जो कोड है वो सीधा हम यहाँ लिख देते हैं। रेफरेंस बुक की कोड है 47, तो इसमें हो जाएगा आपके A47। अगला बिब्लियोग्राफी ऑफ बुक्स इन अरेबिक स्क्रिप्ट, तो बिब्लियोग्राफी का एक हो गया, और स्क्रिप्ट का कोड है 2, वो अरेबिक का हम इसमें से कोड ढूंढ लेते हैं पीछे। अरब भाषा की जो अरेबिक है उसके लिए 28 कोड है, तो 28 इसमें पीछे
ऐड कर देंगे। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ रशियन बुक्स, तो पहले हम ए लिख देंगे और रशियन के जो कोड है वो लिखेंगे हम। तो इसमें एक लैंग्वेज के कोड दे रखे हैं बाई डिवाइडेड बाई लैंग्वेज, तो पहले 3 लगाना है आपको, और 3 और रशियन लैंग्वेज के जो कोड है वो है आपके लैंग्वेज में देख लेते हैं हम। वन 4 2, तो इसमें 142 आ जाएगा। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ जर्मन बुक्स इन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, तो ए और उसके बाद जो ट्रांसलेटर के लिए 95 था, और जर्मन और इंग्लिश के कोड देख लेते हैं हम। जर्मन के कोड है 113, तो इसमें 113 डैश इंग्लिश के कोड है 111, 111 हम लिख देंगे। अगला सवाल था बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक्स पब्लिश इन इंडिया, तो ए और रेफरेंस बुक के जो कोड थे इसमें हमने लिए थे 47, और पब्लिश्ड इन तो भौगोलिक क्षेत्र 1 और इंडिया के 44। अगला है कैटलॉगिंग ऑफ मैप्स अवेलेबल इन लाइब्रेरीज ऑफ राजस्थान, तो इसके लिए ए आ जाएगा, और मैप्स के कोड हम देखेंगे। मैप की कोड है 17, और लाइब्रेरी कैटलॉग है तो इसके यहाँ से लाइब्रेरी कैटलॉग के 2 हो जाएंगे, और ये और राजस्थान के कोड आ जाएंगे 4437।